तो हेलो जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्वालिटी। वीडियो में बात करेंगे JSW स्टील के बारे में। तो JSW स्टील यार काफ़ी टाइम से देखा होगा कि अप ट्रेंड में तो है, लेकिन बहुत सारी इसके अंदर मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत ही अपसाइड मोमेंटम है, एकदम स्टीप प्राइस इसके अंदर देखने को मिला हो। ठीक है, तो यार बात कर लेते हैं कि JSW स्टील के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, तो JSW स्टील के अंदर अगर हम बात करें तो यार काफ़ी टाइम से 2021 के हाफ में ये काफ़ी अच्छा इसने एक अपसाइड मोमेंटम दिया और लगभग स्टॉक 200% तक भागा। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक साइडवेज हुआ, देन एक साइडवेज मूव किया, फिर एक हायर आई की फॉर्मेशन यहाँ से बनानी स्टार्ट की स्टॉक ने। ठीक है, अगस्त के टाइम पे 2023 के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन करते हुए हायर आई की फॉर्मेशन बनाते हुआ। ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा है, कंट्रोल वे में स्टॉक हमारा चल रहा है, अच्छे वे में चल रहा है। लेकिन अभी मेरी एंट्री क्या बन सकती है इसके अंदर स्विंग ट्रेड बेसिस पे, तो भाई मेरी एंट्री बन रही है हमारी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर। और 50 मूविंग एवरेज का अगर मैं दिखाऊं तो आप शौक रह जाओगे कि हमारे जो 50 मूविंग एवरेज है, फॉर एग्जांपल ये हमारी जो ब्लैक लाइन है, फॉर एग्जांपल कि यही हमारी 50 मूविंग एवरेज है। तो ये हमारी 50 मूविंग एवरेज का जो ब्रेकआउट होता है प्लस में इसका रिटेस्टिंग होता है, उसके हाई पे हम बाय करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे पास्ट के अंदर कितनी बार ऐसा हुआ है, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, प्राइस एक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, जो इसका प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए, प्लस इसका 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट और रिटेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या बोल रही है, स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है। ठीक है, ट्रेंड इसका क्लियर पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट देखो कहाँ हुआ है। ठीक है, 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट ये हुआ, इस कैंडल ने रिटेस्टिंग इस कैंडल हुआ, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो ये हमारी एंट्री नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चलो भाई चलो ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टिंग हुई, एंट्री इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ आने वाली कैंडल्स के अंदर, क्योंकि उसके बाद ये फिर इसकी मूविंग एवरेज के नीचे चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टिंग हुई, हाई ब्रेक हुआ, एंट्री ली और क्लियर कट इसके अंदर 8 से 10% का यहाँ पे रिटर्न भी आई थिंक मिला होगा। हाँ, 6% का तो उसी टाइम मिल गया था, और अगर जिसने ज़्यादा बढ़ गया होगा 9 से 10% का वहाँ मिला। फिर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टिंग हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ 7 से 8% का फिर टारगेट मिला। फिर क्या हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टिंग हुई, फिर यहाँ से 7 से 8% का हुआ। ठीक है, दोबारा क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, रिटेस्टिंग का वेट करेंगे, उसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, और 1000 तक का लेवल्स मेरे को देखने को मिल सकता है डेफिनेटली, क्योंकि 1000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। तो और यहाँ पर स्टॉक एक अपसाइड टिक मार सकता है, तो जिन लोगों को लगता है कि इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए डेफिनेटली ले सकते हो। स्विंग बेसिस पे काफ़ी अच्छी एंट्री इसके अंदर मिल रही है, तो 1000 के लेवल्स तक का एक अपसाइड टिक मार सकता है स्टॉक, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, तो उस बेस पे एंट्री ले सकते हो। तो मेरे को लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्क कर देता हूँ लेवल्स को, थोड़ा ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो अपने एंट्री लेनी है। ठीक है, रिस्की हो सकता है। हाँ, तो स्टॉप लॉस होगा आपकी ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, और आपका जैसे फॉर एग्जांपल रिटेस्टिंग कैंडल यहाँ आ जाती है, उसके हाई के ऊपर हमने बाय करना होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो लगभग 5% का होगा। सॉरी, अगर हम रिटेस्टिंग कैंडल को थोड़ा सा पास करते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा ज़्यादा बन जाएगा ऐसे तो। ठीक है, तो लगभग हमारा 4-4.5% का हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, लगभग 6% का हमारा पहला टारगेट होगा। और अगर ये लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो 1050 तक के लेवल की भी जा सकते हैं, उसको आप ट्रेल करना होगा, वो आपके ऊपर है। ठीक है, पहला टारगेट आपका 1000 के लेवल तक का होगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते किसी नई वीडियो में नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।